अब हम लोग एक नए पार्ट की बात कर रहे हैं जिसमें एक बड़े रिजिड बॉडी में से एक छोटा पोर्शन हटा दिया जाए और जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट बचा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन एक्सिस के अबाउट पूछा जाए। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, मान लीजिए कि एक सर्कुलर डिस्क है, इसमें एक छोटा सा पोर्शन काट के मैंने हटा दिया, तो ये जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है ये अब यूनिफॉर्म डिस्क तो है नहीं, क्योंकि इस साइड तो इसमें होल हो गया, तो मैंने लिख दिया कि स्मॉल होल इज कट इन द लार्ज डिस्क। अगर छोटा होल बना दोगे तो इस साइड हैवियर डिस्क है, इस साइड लाइटर डिस्क है, ऐसे डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई फॉर्मूला हमें पढ़ा ही नहीं। हाँ, अगर ये पूरा कंप्लीट डिस्क होता जिसमें कोई होल ना होता और यूनिफॉर्म डिस्क होता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लीजिए इसके सेंटर के अबाउट कोई पूछे थे mr²/2 है, तो हमको यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेकिन अब ऐसे होल वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। तो मैंने ऐसा देखा कि जो होल कट करने से पहले टोटल ऑब्जेक्ट था वो कंप्लीट डिस्क था, उसका आंसर अगर पूछा जाए हमें आता है। जो छोटा ऑब्जेक्ट अलग से हटा दिया, उस अलग से छोटे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी गिवन एक्सिस के अबाउट पूछोगे वो भी हमें आता है। तो पूरे बड़े ऑब्जेक्ट में से जिसको हटाया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हटा देते हैं, यानी कि दो ऑब्जेक्ट बन गए। अब I1 और I2 मिला के टोटल I बन रहा है, टोटल I भी मुझे पता है और जिसको हटाया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है, तो हमने लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग ऑब्जेक्ट इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस रिमूव्ड वाले का। ये तो बड़ा लॉजिकल चीज है, जैसे कि अगर पूरे ऑब्जेक्ट का मास 10 किलो हो और मैं 3 किलो वाला ऑब्जेक्ट हटा दूं, पूछो रिमेनिंग मास कितना बचा, तो आप कहेंगे भाई टोटल मास अगर हमें पता है और जिसको हटाया मुझे पता है तो माइनस कर दो, रिमेनिंग मास आ जाएगा। ऐसे टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और जिसको हटाया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस में। शर्त यह है कि सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जो एक्सिस के अबाउट पूछा गया है। तो अगर मुझे ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा तो मैं पूरे सर्कल को बिना होल के मान के ए के अबाउट निकालूंगा और जो छोटा सर्कल इसमें फिट करेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ए के अबाउट निकाल के फिर दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली और है कि यहां पे बड़ा डिस्क का मास अलग है, जो रिमूव किया उसका मास अलग है और जो रिमेनिंग है उसका मास अलग है। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते समय जब टोटल का लिखेंगे तो उसमें टोटल मास ही रखना पड़ेगा, mr² या जो भी फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे जो रिमूव्ड वाला है तो उसमें रिमूव्ड वाले का मास लिखना पड़ेगा। तो जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो जिस ऑब्जेक्ट के लगा रहे हैं उसका मास रखना पड़ेगा। तो पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा सभी अलग अलग ऑब्जेक्ट का मास। अब आपको ऐसे में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन में कि मास गिवन किसका है। जैसे सवालों में कभी कभी क्या होता है कि पूरे डिस्क का मास m है और फिर उसमें से m/3 का एक डिस्क हटा दिया, तो अगर m मास गिवन है और m/3 हटा दिया वो भी गिवन है तो फिर तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, यहां पे सीधा सीधा काम हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि पूरे डिस्क का मास m है और बोला इसका जो रेडियस है वो r/2 है, तो अगर तुम कहोगे ये एक डिस्क है और रेडियस r/2 कर दिया तो इसका एरिया तो पूरे डिस्क का 1/4 हो गया, तो पूरे डिस्क का मास m है तो 1/4 एरिया का मास हो जाएगा m/4। अगर टोटल मास में से m/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचे हुए डिस्क का मास हो जाएगा 3m/4। तो इस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के हिसाब से या वॉल्यूम के हिसाब से या लेंथ के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे मामला आपको समझ में आ जाएगा। देखो लिखा हुआ है फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m। अब ये पहले से पूरे डिस्क का मास 9m दिया हुआ है, इसमें r/3 का एक छोटा सर्कल कट करके फेंक दिया। अब ये जो छोटा डिस्क है ये r/3 का है, तो खुद सोच के बताओ जरा, अगर पूरे डिस्क का मास m है 9m है जिसका रेडियस r है, तो अगर रेडियस को r से r/3 कर देंगे तो इसका एरिया a/9 हो जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग मास भी 9m/9 हो जाएगा। तो थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे तो m आ जाएगा, यानी कि रिमूव्ड मास का वैल्यू m है। अब हमें दो ही चाहिए। अगर मुझे रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो मैं I टोटल माइनस I रिमूव्ड करूंगा। I टोटल में टोटल मास के हिसाब से आंसर लिखेंगे और रिमूव्ड वाले के दो ही मासेस चाहिए और आपको एक्सिस और देख लेना चाहिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क।
यानी यहां पे जो सेंटर ऑफ द डिस्क है 0.2 मान लेते हैं, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। तो पहले हमने क्या सोचा कि ये कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, फॉर्मूला है 1/2 कंप्लीट डिस्क का मास 9m और कंप्लीट डिस्क का रेडियस विच इज r, 1/2 mr²। और ये जो छोटा वाला डिस्क है इसके सेंटर से 2r/3 दूर है O। तो पहले हम लिख लेते हैं जो माइनस कर रहे थे, तो छोटे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 1/2, मैं इसको m1 मास ले लेता हूं, इसके रेडियस को r1 ले लेता हूं, बाद में रख दूंगा, तो हाफ m1r1² प्लस m1x²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लिखा O के अबाउट, ये डिस्टेंस को मैंने x मान लिया। इस x का वैल्यू क्वेश्चन में 2r/3 ऑलरेडी गिवन है, यहां पे रख रहे वैल्यू। m1 का वैल्यू हमने निकाला है m, और r1 का वैल्यू इसका रेडियस है विच इज r/3। अब सबके वैल्यूज रख रहे हैं, 9/2 mr² माइनस 1/2, m1 की जगह लिख दिया m, r1 की जगह लिख दिया r/3 प्लस m1 की जगह लिख दिया m, x की जगह लिख दिया 2r/3। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा आंसर, तो ये फॉर्मूला 9/2 माइनस ये 1/18 प्लस 8/18 यानी कि 9/18 हो गया, ये 1/2 ही हो गया। 9 माइनस 1/2 करेंगे तो 8/2 यानी 4mr² हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट ए है। तो हमने जो क्वेश्चन किया उसमें क्या लॉजिक बना कि पहले मास कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर जैसा जो ऑब्जेक्ट है बड़ा वाला उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके फॉर्मूले के हिसाब से लिख देंगे, और जो छोटा वाला उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको रिमूव किया उसका मास और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट लिख देंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, ये भी एकदम आइडेंटिकल एग्जांपल है, ये भी जेईई मेंस का सवाल है। अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/4 मेड इनसाइड मास एंड रेडियस। अब ये जो पूरा डिस्क है मास m का है और r/4 का होल बनाओगे तो r/4 का होल का मतलब, और ये डिस्क है तो r/4 का मतलब एरिया हो गया a/16, तो मास भी हो गया m/16, यानी टोटल मास तो है m, पहला अटैक मास पे, और जो रिमूव्ड मास है वो है m/16। तो उससे क्या होगा, हमारे को अलग अलग कैलकुलेशन करना इजियर हो जाएगा। अब ये छोटे वाले का मास मैं m1 मान लेता हूं और उसका रेडियस को r1 लिख दूंगा, बड़े वाले मास को m ही लिख देता हूं और उसका रेडियस तो r दिया हुआ। तो हमारे लिए फॉर्मूला O के अबाउट लिखना इजी है, तो O के अबाउट लिखना है रिमेनिंग का। तो हमने लिखा I टोटल माइनस I रिमूव्ड। I टोटल लिखा 1/2, पूरा मास m है और पूरा रेडियस r है, और जिसको हटाया गया वो मास हाफ m1r1² प्लस m1x²। ये अलग से कैलकुलेट कर दे रहे हैं हम लोग क्योंकि इसमें x का वैल्यू 3r/4 गिवन है, तो वो यहां पे रखेंगे, मास का वैल्यू m/16 रखेंगे, तो 1/2 mr² माइनस 1/2 m/16 r²/16। ये देखो इसका रेडियस r/4 है तो r/4 r²/16 प्लस m/16 इंटू x की जगह लिखा 3r/4 9r²/16। तो 9/16 1/16, यहाँ पे 1/16, तो ये 18 + 1, हमारा आंसर हो गया 1/2 माइनस ये 18/2 256, 19/2 इंटू 16 इंटू 16 इंटू mr²।
512 256 minus 19 mr square 237 upon 512 mr square। ऐसा आंसर आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन कॉन्सेप्ट इजी है, पूरे ऑब्जेक्ट का निकाल के, लेकिन बस मास पे ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। ऑल राइट।